दो मेथड्स की बात हो रही थी। एक मेथड केसरलिंग वाला देख लिया है, दूसरे मेथड पर पहुंच चुके हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का मेथड है। इसमें जो सॉल्यूशन पूरा बनता है, जो क्या कहते हैं इसको, फार्मूला जो पूरा बनता है वो किस किस चीज़ से बनता है। फार्मलिन होता है उसमें 100 cc, NaCl 1 ग्राम, सोडियम बाइकार्ब 1 ग्राम और वाटर 1900 cc। इसमें आपको डालना होता है 3 से 7 दिनों के लिए। उसके बाद आपको क्लोज वेसल के अंदर इसे मुंतकिल कर देना होता है और उस वेसल में से एल्यूमिनेटिंग गैस को बबल करना होता है। और आपने एटलीस्ट ये मेक श्योर करना होता है कि हर दिन एटलीस्ट 15 मिनट के लिए बबलिंग हम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं ताकि जो हीमोग्लोबिन है उसको कन्वर्ट किया जा सके ब्राइट रेड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर। वजह वही फिर सेम है कि हम फ्रेश कलर और अच्छा उसका चाह रहे होते हैं आउटलुक, क्योंकि एग्जीबिशन के अंदर उसे डाल लें। फिर क्या करना होता है कि इससे निकाल के इसको वॉश नहीं करना होता, आपने इसको डाल देना होता है डायरेक्ट। शुगर 40 ग्राम होनी चाहिए, क्लोरल हाइड्रेट 2 ग्राम होना चाहिए और वाटर 100 cc होना चाहिए इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब इसमें अगेन शुगर अगर नहीं अवेलेबल तो आप क्या कर सकते हैं, केसरलिंग जो थर्ड वाला फार्मूला था विद ग्लिसरॉल एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, वो वाला भी यूज़ किया जा सकता है अगर शुगर नहीं अवेलेबल, ठीक है। तो ये वाला सीन हो गया। अब उसके बाद फर्दर यही है कि म्यूज़ियम भेजने से पहले आपने सारा किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया है, क्या फिक्सेशन की है, मतलब जो सारा है वो उनको लिख के बताना है, बताना है, साथ भेज देना है, ठीक है। कंटेनर पे नोट लगाना होता है। फिर है कि कुछ पॉइजनिंग के इंडिकेटर्स होते हैं जो कि बता देते हैं आपको कि पॉइजनिंग किस चीज़ की हुई है। जैसे क्रोसिव की अगर पॉइजनिंग है तो क्रोयन होगी लिप्स की, टंग की, थ्रॉट की, और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसके टुकड़े वॉमिटस के अंदर मिल रहे होते हैं। फिनोल या क्लोरोफॉर्म के केस में या ओपियम पॉइजनिंग के केस में ओडोर से ही पता लग जाता है। फास्फोरस के केस में स्टमक की जो वॉशिंग होती है या फीसेस हैं वो लिमिनोसिटी दे रहे होते हैं, लिमिनस होते हैं डार्क में। फर्दर मर्करी आर्सेनिक की जो पॉइजनिंग होती है उसमें कलर्ड क्रिस्टल बन रहे होते हैं। ये सीन हो गया। अगर आपको नहीं बिल्कुल भी पता कि किस चीज़ की पॉइजनिंग है, कोई हिस्ट्री वगैरह मौजूद नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप 10 ग्राम हेयर ब्रेन ले लेते हैं। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, शायद 1 ग्राम है या 501 ग्राम है, वॉट एवर इट इज़। लिवर 500 ग्राम लेना है, किडनी और लंग पूरा पूरा एक उठा लेना है, और स्टमक जो होता है वो पूरा उठा लेना है विद कॉन्टेंट। स्मॉल इंटेस्टाइन इनिशियल 2 फीट लेने होते हैं उसके कॉन्टेंट समेत। ब्लड 50 से 100 cc लेना होता है, यूरिन जितना की भी अवेलेबल है उतना ले लेना होता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत पता है, जैसे अगर आपको ये पता है कि वो जो है खाया गया है पॉइजन, तो गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल कंटेंट उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली अगर माउथ से लिया गया है और एक से चंद घंटों के अंदर डेथ हो गई है। लंग वालों के अंदर जब मतलब लंग इंपॉर्टेंट होता है जब इनहेल किया गया है। इसके अलावा दे आर सेइंग कि क्लोरोफॉर्म, ईथर, अल्कोहल, शॉर्ट एक्टिंग बारबिचरेट्स, ये मटेरियल नहीं डिटेक्ट होते अगर ऑटोप्सी की गई है इस पॉइजन की इनटेक के चंद दिनों बाद, ठीक है। यानी वो बंदा ज़िंदा रहा है विक्टिम कुछ दिनों के लिए और उसके बाद फिर उसकी डेथ हुई है, खाने के बाद इनहेल करने के बाद कुछ दिन ज़िंदा रहा है और उसके बाद फिर उसकी डेथ हुई है। अब चॉइस ऑफ स्पेसिमेन देखें तो ब्रेन किस किस में लेना होता है। ब्रेन के लिए निमोनिक है बेबाक, बी फॉर ब्रेन। अल्कोहल के अंदर ई फॉर, ओ नो नॉट ई, ये क्लोरोफॉर्म इधर आना है। बी ए ई, बी फॉर ब्रेन, ए फॉर अल्कोहल एंड ई से कुछ भी नहीं है, ई से ईथर है। एनीवेज दोबारा से शुरू करते हैं। इसमें ना ब्रेन वाले में निमोनिक है बेबाक, बी ए ई बी ए सी, जिसमें ब्रेन है, ए फॉर अल्कोहल, ई फॉर ईथर, बी फॉर बेंजीन, ए फॉर अल्कोलाइड एंड सी फॉर क्लोरोफॉर्म। एल वाले में लिवर में किस किस में लेना होता है, तो फॉल, FOL, एल से लिवर है और FO से फ्लोराइड और ऑक्सलेट है। मेटल्स के अंदर देखें तो AgPb, आर्सेनिक और रेडियम। और ब्लड वगैरह ब्लड लेना होता है तमाम गैसेस वगैरह के केस में, और यूरिन लेना होता है BUS, यानी U फॉर यूरिन, B फॉर बारबिचुरेट्स और S फॉर सल्फोनॉल।